Hello aspirants, good evening and welcome back to my channel. And today we are going to continue with the ancient history series part 9, and the topic is archaeological sources for modern empire. So in previous video we have completed the kings like Bindusar and Ashoka, and now we are going to discuss about the आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो हम देखते हैं कि हमें एडिक्ट्स मिलते हैं 7। जो टोटल नंबर जो है हमें 7 एडिक्ट्स मिलते हैं मॉडर्न पीरियड में। तो वो है वो जो एडिक्ट्स है ना, उनमें से जो 7 है वो मोनोलिथ्स है, मतलब जो सिंगल स्टोन से बने हुए होते हैं। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल और लिथ्स मतलब स्टोन। और इनकी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर है वो प्राकृतिक है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है ये। and it's all the edicts depends upon the location of the लोकेशन कि वो कहाँ पर है। जैसे लैंग्वेज जो है वो डिपेंड करती है कि लोकेशन कहाँ है एडिक्ट्स की। जैसे अगर अफ़गानिस्तान वाला एरिया है ना, तो वहाँ पे लैंग्वेज अलग होगी। बिहार वाला एरिया है तो उसमें लैंग्वेज अलग होगी। कोई साउथ में है तो उसमें लैंग्वेज अलग होगी। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द एडिक्ट्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे एक है यहाँ पर मेरठ पिलर है ना, जो मेरठ का पिलर है एडिक्ट्स, और टोपरा पिलर जो है हमारा दिल्ली का है ना, उसको जो दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ठीक है, एडिक्ट्स जो हैं उनमें से ये जो 2 इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स हैं उनको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली शिफ्ट करवाया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेजर और माइनर एडिक्ट्स। मतलब मेजर एडिक्ट्स मतलब जो है डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द रॉक। कि रॉक है बड़ा तो उसको मेजर बोलेंगे, और जो रॉक छोटे हैं उनको माइनर कहेंगे। तो मेजर एडिक्ट्स में आ जाता है हमारा टोपरा जो दिल्ली में है अभी, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवी है ना, और चंपारण और महरौली, ये जो है ये मेजर एडिक्ट्स हैं। और माइनर में आ जाता है हमारा सांची का जो है मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट, सारनाथ का है ना, आगे रुमनीदेई और नगली सागर, तो ये हमारे माइनर एडिक्ट्स में आ जाते हैं। अब ये जो एडिक्ट्स है ना वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे जेम्स प्रिंसेप, तो उन्होंने जो है वो डेवलप किए थे, डिकोड किए थे। ठीक है, कि उन पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उनको समझने की कोशिश जो है फर्स्ट टाइम जो डिकोड हुए थे वो किए थे हमारे जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे और हिस्टोरियन थे। अब हम स्तूप की बात कर लेते हैं। तो ये एक डोम शेप बिल्डिंग होती है ना, ऐसे डोम शेप बिल्डिंग होती है ये। इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन होता है, और यहाँ पे जो स्तूपा का जो फर्स्ट मेंशन हमें मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। और जो स्तूप है जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है हमारे पिपरहवा का, है ना। पिपरहवा का जो स्तूप है वो यूपी में है, वो सबसे ओल्डेस्ट है। अब जो सांची का है स्तूपा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मध्य प्रदेश में है और वो ब्रिक्स से बना है। ठीक है, अशोका ने इसका निर्माण जो है वो करवाया था। ठीक है, उसके बाद जो डिस्कवर किया था इसको जर्नल टेलर इन 1818 में जो है वो जर्नल टेलर थे एक, उन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। जबकि ये बनाया किसके द्वारा गया था, अशोका के द्वारा। अब हम बात करते हैं ये किससे बना है ना, जो मतलब स्तूप थे वो किससे बने थे। तो हमें एक स्तूप मिलता है भारत स्तूप, वो बना था हमारा सैंडस्टोन से। ठीक है, सैंडस्टोन जो है वो है हमारा सतना में, जो कि है मध्य प्रदेश में, और इसकी फाउंडेशन भी किसने रखी थी, अशोका ने। और इसको कंप्लीट किसने कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने। तो फाउंडेशन रखी अशोक ने और कंप्लीट इसे कराया पुष्यमित्र शुंगा ने। और इसको डिस्कवर किसने किया था, हमारे कनिंघम ने। जैसे सांची का और भरत स्तूपा, तो इसको अलग अलग डिस्कवर किया है। जैसे एक को किया है जर्नल टेलर ने और दूसरे को किया है कनिंघम ने 1873 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें मटेरियल क्या यूज़ हुए हैं हम ये देख लेते हैं। जो स्तूपा है ना वो उसके जो है वो 2 पार्ट्स हैं। जैसे हमारा कोर है और आउटर सरफेस है। तो जो कोर है वो अनबर्न्ड ब्रिक का बना हुआ है, और जो आउटर सरफेस है वो बर्न्ड ब्रिक का बना है। और जो स्तूप है वो बनने शुरू हुए थे डेथ ऑफ बुद्धा के बाद में, जब उसकी डेथ हो गई थी बुद्धा की तब वो बनना स्टार्ट हुए थे। तो कहाँ कहाँ है, राजगृहा, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा है ना, रामग्रामा, वेठापिदा और क्या बोलते पावा में है, खुशीनगर में है और पिपली वन में है। और मौर्यन जो है रूल लास्ट किया था हमारा 137 ईयर्स तक किया था, और लास्ट रूलर जो थे वो थे बृहद्रथा। ठीक है, बृहद्रथा थे, और इनको जो है वो पुष्यमित्र शुंगा ने असैसिनेट किया था 185 BC में। और फिर उसके बाद इन्होंने पुष्यमित्र शुंगा ने जो है वो शुंग डायनेस्टी की जो है वो नींव रखी, और यहाँ से जो है वो शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हम मानते हैं।
So this was all about the Mauryan period, and if you don't watch that previous video, please do watch it, और क्योंकि ये उसी की series है. So and if you like it, share and subscribe. Thank you so much.